सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापां अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 117 नामों के भाष्य को देख चुके थे। अब आगे क्रमशः 118, 119, 120 और 121वें नाम के भाष्य पर प्रकाश डालते हैं। उससे पहले 118, 119, 120 और 121वें नामों का पाठ करते हैं। नाम क्रमशः हैं भक्ति प्रिया, भक्ति गम्या, भक्ति वश्या, भयापहा। तो इन चार नामों के भाष्य को देखते हैं। 118वां नाम है भक्ति प्रिया, माने भक्ति है प्रिय जिनको, उन भगवती ललिता अम्बा का नाम भक्ति प्रिया है। तो भक्ति प्रिया नाम में भक्ति का क्या अर्थ है, उसको भाष्यकार जी विमोचित करते हैं। भक्ति के रहस्य को विमोचित करते हैं, भक्ति के अर्थ को विमोचित करते हैं और भक्ति के महत्व को विमोचित करते हैं। तो इस धारा में भाष्यकार जी भक्ति के दो प्रकार बताते हैं। सबसे पहले भक्ति द्विविधा, भक्ति दो प्रकार की है। कौन कौन सी? मुख्या गौड़ीश्चेति, एक भक्ति तो है मुख्या भक्ति और दूसरी भक्ति है गौड़ी भक्ति। तो मुख्या भक्ति क्या है, उसके विषय में भाष्यकार जी ने कहा ईश्वर विषयक अनुराग आख्य चित्तवृत्ति विशेषः मुख्य भक्ति ही। माने मुख्य भक्ति है ईश्वर के प्रति अनुराग नामक जो चित्तवृत्ति विशेष है, माने वह चित्तवृत्ति विशेष जो ईश्वर के प्रति अनुराग कही जाती है। माने ईश्वर के प्रति अनुराग को ही चित्तवृत्ति विशेष मानते हुए उन्होंने भक्ति की परिभाषा की है। ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है। भक्ति भी कौन सी? मुख्य भक्ति। अब इसमें भाष्यकार जी भक्ति मीमांसा सूत्र का प्रमाण देते हुए अपने कथन को पुष्ट करते हैं। कहते हैं तथास्य भक्ति मीमांसा सूत्रम सा परानुरक्तिरीश्वरे इति, यानी वह जो भक्ति है ईश्वर में परानुरक्ति है। परा यहाँ भक्ति का ही विशेषण है। ये भक्ति मीमांसा सूत्र जो है प्रकारांतर से इसे शांडिल्य सूत्र भी कहते हैं। अब अथात भक्ति जिज्ञासा इति सूत्रोपात्ता भक्ति तत्पदार्थः, कि ये जो शांडिल्य सूत्र में प्रथम सूत्र अथातो भक्ति जिज्ञासा है, उसमें जो भक्ति पदार्थ है वह भक्ति पदार्थ ईश्वर के प्रति अनुरक्ति ही है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है भाष्यकार ने। तस्याह परा इति विशेषणम, और उस भक्ति का विशेषण परा है। पराम मुख्याम भक्ति विशेषम उद्देश्यानुरक्ति ही लक्षणत्वेन विधीयत इति तदर्थः, कि यहाँ पर जो है परा मुख्या भक्ति विशेषम उद्देश्यानुरक्ति लक्षणत्वेन विधीयत, जो परा भक्ति है यानी जो मुख्या भक्ति है वह भक्ति विशेष है जिसको ईश्वर के प्रति अनुरक्ति इस लक्षण से कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा भाष्यकार जी ने कह दिया। अब कहते हैं अतएव परा इति गौड़ी व्यावर्तयति इति भाष्यम, जो शांडिल्य सूत्र के भाष्यकार हैं या भक्ति मीमांसा सूत्र के जो भाष्यकार हुए, उन भाष्यकार ने ऐसा कहा है कि भाई परा, यह जो विशेषण प्रयुक्त है मुख्य भक्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो इससे तो यह विसिद्ध होता है कि परा से अतिरिक्त भी कोई भक्ति है जिसको गौड़ी भक्ति
कहा जाता है। तो इस गौड़ी भक्ति का क्या लक्षण है? तो गौण्या तु समाधि सिद्धि रीति सूत्र गौड़ी भक्ति सेवा रूपा कथिता, कि जो गौड़ी भक्ति है वह सेवा रूपा है, माने दास्य भाव से भगवान की सेवा करना ही गौड़ी भक्ति कहा जाता है, ऐसा यहाँ पर भास्कर राय जी ने कहा है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में भाष्यकार जी गरुड़ पुराण के वचन को कह रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं तथाश्च गरुड़ पुराणे, कि गरुड़ पुराण में यह कहा गया है भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी, कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो भज धातु है उस भज धातु का अर्थ सेवा में रहते हुए बार बार भजन करना है। सेवा में रहकर बार बार भजन करने से क्या होता है? विद्वान जन ऐसा मानते हैं कि ईश्वर उपलब्धि का यह साधन बन जाता है। माने सेवा में रह करके बार बार भजन करना, ईश्वर की सेवा में रहकर बार बार भजन करना ईश्वर की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है, ऐसा जो है गरुड़ पुराण में कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं कि जो भाई भक्ति है, भक्ति के बहुत सारे भेद हैं। वो भेद कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की भक्ति है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं इति तत् भेदाः स्मरण कीर्तनादयो बहवः, कि भक्ति के बहुत सारे भेद हैं, उसमें स्मरण कीर्तन आदि परिगणित हैं। तो तेन, अब उसमें भी जो हमारी भक्ति है, जैसे अष्टविध भक्ति है, नवविध भक्ति है, दशविध भक्ति है, अलग अलग ग्रंथों में भक्ति की अलग अलग जो है भक्ति के प्रकारों की अलग अलग संख्या कही गई है। तो यहाँ पर अभी आदित्य और गरुड़ पुराण के आधार पर कह रहे हैं भक्तिरष्टविधा हि एषास्मिन् मलेक्षेपि वर्तते स विप्रेन्द्रो यति श्रीमान स मुनि स च पंडितः, कि अगर जो मलेक्ष है वह भी भक्ति में क्या हो जाए? अनुरक्त हो जाए। और ये भक्ति कितने प्रकार की? 8 प्रकार की कही गई है, अष्टधा भक्ति है ना। भक्तिर अष्टविधा ही एषा, ऐसा इन्होंने वचन कहा है कि 8 प्रकार की जो भक्ति है, यदि उनमें से किसी एक प्रकार में भी मलेच्छ क्या है वर्तते, अनुरक्त हो जाए, तो वह भी विप्रेन्द्रो, यानी वह भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो जाता है। यति ही श्रीमान, माने वह सन्यासी हो जाता है, सुखी हो जाता है। स मुनि, वह तपस्वी हो जाता है। स च पंडितः, और वह महान विद्वान हो जाता है। ऐसा यहाँ पर भक्ति के महत्व को बताया है। तो इति आदित्य गरुड़ पुराणयो वचनम, ऐसा आदित्य गरुड़ पुराण का वचन है। अब कह रहे हैं कि 9 प्रकार की भक्ति भी विष्णु भागवत में कही गई है। तो भक्तिर नवविधा राजन इत्यादि भागवतम वचनम, तो विष्णु भागवत में 9 प्रकार की भक्ति की बात कही है। अब आगे 10 प्रकार की भक्ति कहाँ कही है उसका जो है प्रमाण देते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं भक्तिर 10 विधा गेया पापारण्य दवोपमे, की 10 प्रकार की भक्ति कही गई है और यह भक्ति पाप के अरण्य को भी दग्ध करने में सक्षम है। 10 विधत्व प्रतिपादकम, यह कहाँ पर प्रतिपादित कही गई है? ये भक्ति के 10 प्रकार जो है, 10 प्रकार से जो भक्ति प्रतिपादित है, ये वृन्नारदीय वचनम अन्यश्चेतादृशम व्युत्यानुवाद एव। ये कह रहे हैं कि बृहद नारद पुराण में 10 प्रकार की भक्ति कही गई है और वहां ऐसा भी कहा गया है कि पाप का अरण्य इस प्रकार की भक्ति से दग्ध हो जाता है, माने भक्ति पावन करने वाली प्रचंड अग्नि है, ऐसा भाव है। अब आगे कह रहे हैं कि ईदृशो भक्ति पदार्थ प्रियो यस्याहा सा, माने जिसको इस प्रकार का भक्ति पदार्थ प्रिय है, उन भगवती का नाम है भक्ति प्रिया। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने क्या किया है? भाष्य किया है। तो भक्ति पदार्थ का क्या क्या लक्षण किया? सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भक्ति 2 प्रकार की है, मुख्य और गौड़ी। मुख्य भक्ति क्या है? ईश्वर विषयक जो अनुराग है, ईश्वर विषयक अनुराग नामक जो चित्तवृत्ति विशेष है वह मुख्य भक्ति है, ठीक है। और गौड़ी भक्ति है जो सेवा में रह करके यानी दास्य भाव से जो भगवान की सेवा की जाती है, वह क्या है? गौड़ी भक्ति है।
और यह ईश्वर उपलब्धि का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा भी कहा गया गरुड़ पुराण के आधार पर 8 प्रकार की, 9 प्रकार की, 10 प्रकार की जो भक्ति हैं वो क्रमशः गरुड़ आदित्य पुराण के आधार पर, और 9 प्रकार की भक्ति आपके क्या कहते हैं विष्णु भागवत के आधार पर, 10 प्रकार की भक्ति नारद पुराण के आधार पर बताई गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि चाहे मनुष्य मलेच्छ ही क्यों ना हो, वह भक्ति के प्रताप से जो है श्रेष्ठ हो जाता है, विद्वान हो जाता है, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ कहलाता है, इस तरह का भाव है, श्रीमान कहलाता है, तपस्वी बन जाता है। ये सब उन्होंने यहाँ प्रमाण दिए हैं। तथाश्च शिव पुराणे, अब शिव पुराण का प्रमाण दे रहे हैं। कृतकृतयस्य तृप्तस्य मम किम क्रियते नरैः बहिर्वाभ्यंतरे वापि मया भावो हि गृह्यते। कि जो है भगवान शिव जी ये कह रहे हैं, साक्षात भगवान शिव का ही वचन है कि मेरे लिए जो नश्वर प्राणी है वो कर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सदैव संतुष्ट रहता हूँ। माने भगवान शिव जो है वह तो सदैव संतुष्ट सत्ता है, उनमें तो किसी प्रकार का जो है तुष्टि विक्षेप है नहीं। तो जिसमें तुष्टि विक्षेप ही नहीं है उसको संतुष्ट क्या करेंगे। तो उसी दृष्टि से भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मेरे लिए नश्वर प्राणी क्या कर सकते हैं, मैं तो वस्तुतः सदैव संतुष्ट हूँ। फिर भी मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो सेवक हैं, वो भक्ति के रूप में आंतरिक और बाह्य रूप से जो भी करते हैं मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। ऐसा यहाँ भगवान शिव ने कहा है। तो भक्ति की ऐसी महिमा है कि भगवान शिव संतुष्ट होते हुए भी, यद्यपि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भक्ति पूर्वक जो उनको अर्पण किया जाता है बाह्याभ्यंतर रूप से, वह उसको ग्रहण अवश्य करते हैं। ऐसा यहाँ पर भक्ति की महिमा को बताया। ये जो है भक्ति प्रिया इस नाम का भाष्य सिद्ध होता है। अब अगला नाम है भक्ति गम्या। तो भक्ति गम्या नाम में भक्ति का अर्थ तो पहले बता ही दिया गया है। अब आगे कह रहे हैं ये और भक्ति के अर्थ को थोड़ा सा ही खोलेंगे भाष्यकार अगले नाम में कि अत्र भाव शब्देन बाह्य सेवा रूपा चेष्टाभ्यंतरो अभिप्रायश्च गृह्यते भक्त्या संराधनेन गम्या प्रत्यक्षः तथाश्च श्रुति। ये कह रहे हैं भक्ति के द्वारा जो गम्य है, यानी भक्ति के द्वारा जिनको प्राप्त किया जा सकता है, उन भगवती का नाम है भक्ति गम्या। अब भक्ति के द्वारा कैसे गम्य है, क्या प्रक्रिया है, उसको बड़े जो है रहस्यमय रूप से भाष्यकार यहाँ पर उद्धृत करेंगे। कहते हैं तथाश्च श्रुति कि हाँ, पहले भक्त्या संराधनेन गम्या प्रत्यक्ष, हाँ ठीक है, कि भक्ति के द्वारा जो गम्य है प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी भगवती को क्या कहते हैं, भक्ति गम्या। तथाश्च श्रुति, श्रुति है, श्रुति में कहा गया है कठोपनिषद 2:1 क्या है, परांचिखानी व्यत्रणस्त्व स्वयं भूस्तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन्। बड़ी सुंदर श्रुति है, बहुत प्रसिद्ध श्रुति है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। यह श्रुति है। कहते हैं कि परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी करके हिंसित कर दिया। हिंसित कर दिया माने कि वह इंद्रियां अब अंतर्मुखी नहीं है। जो आंतरिक तत्व है, जो वास्तविक तत्व है, उस तत्व के प्रति अनुरक्त नहीं होती। हिंसित करने का अर्थ यह है, यानी इंद्रियां स्वभाव से ही जो है अपने अपने विषयों में अनुरक्त रहती हैं। 5 इंद्रियों का विषय किसी भी दृष्टि से परम तत्व नहीं है। 5 इंद्रियों का विषय बाह्य तत्व ही है। कहने का तात्पर्य यह है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अंतर्मुखी नहीं है, वह पराक हैं, बाह्य हैं, प्रत्यग नहीं है। लेकिन फिर भी कोई साधक बहुत परिश्रम से, तपस्या से, अपनी साधना उपासना के बल से, अपने पूर्वर्जित संस्कारों के बल से अमृतत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक ले, ऐसा कोई ही धीर पुरुष होता है। वह धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा का दर्शन कर सकता है। माने यहाँ पर ये जो भक्ति गम्या पद है,
यह बता रहा है कि प्राप्त क्या करना है। इसमें जो गम्या पद है वह बता रहा है कि अंतरात्मा की प्राप्ति के विषय में जो है संकेत कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है। अब ये कह रहे हैं कि स्मृतिरपि योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम इति ईश्वर प्रणिधाने धानात्वा इति योग सूत्रेपि अवीवम्। ये भी कह रहे हैं कि स्मृतियों में कहा गया है योगी सदैव किसको देखता है, भगवंतम सनातनम, कि भगवत स्वरूप सनातन सत्ता को ही देखता है, भगवत स्वरूप सनातन सत्ता पर ही अपनी दृष्टि रखता है। और योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधानात्वा, इस सूत्र में भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। अब आगे प्रणिधान पदस्य भक्ति परतया राजमार्तंडे व्याख्यानात्, कि राजमार्तंड नामक जो योग सूत्र की टीका है, राजमार्तंड टीका में प्रणिधान पद का भक्ति परक अर्थ किया गया है। माने जैसे अभी श्रुति में बताया, परांची खानी जो श्रुति थी कठोपनिषद की, कि जो आंतरिक तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति को ही वह सिद्ध करना चाहते हैं भाष्यकार। और योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम, कि जो योगी हैं माने जिनकी साधना बड़ी परिपक्व है वह सनातन सत्ता पर दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ पर अब इन सब चीजों को जोड़ करके भक्ति का अर्थ करने जा रहे हैं भाष्यकार। माने जो आपकी तपस्या है, जो अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया है, और यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान में जो है पद है प्रणिधान, वह यह सब भक्ति परक ही हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक। अब ब्रह्म सूत्र में कहा गया है अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम इति अव्यक्तम अपि ब्रह्म भक्त्या प्रत्यक्षम भवति इति श्रुति स्मृतिभ्याम तथा अवगमादिति तदर्थः, कि ब्रह्म सूत्र में भक्ति की चर्चा इस प्रकार हुई है। किस प्रकार कि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम 3-2-24 ब्रह्म सूत्र, कि अव्यक्त होते हुए भी ब्रह्म भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा श्रुति स्मृति के अनुशीलन से हमें समझ में आता है। यह कहने का तात्पर्य है। अब स्मृति की बात यहाँ की गई है तो स्मृति का उदाहरण भी देते हैं। भगवद गीता 11:54, भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुंश्च तत्त्वेन प्रवेष्टुंश्च परन्तप। ऐसा यहाँ भगवान का वचन है। यहाँ कहा गया भगवद गीता के वचन में क्या, कि हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा भक्त्या तु अनन्यया शक्य, की जो अनन्य भक्ति है उसके द्वारा जो मेरा विश्व रूप है, चतुर्भुज जो भगवान का विश्व रूप है, वह देखने के लिए, यानी उस रूप को देखने के लिए, उस रूप को तत्व से जानने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भगवान क्या है, शक्य हैं। माने जो भक्ति द्वारा भगवान के उस रूप को देखता है वह ही भगवान के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ भक्ति की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। हमारी भगवत प्राप्ति में भगवत जो है भक्ति का बहुत महत्व बताया जा रहा है। और अब कहते हैं क्या, हाँ अब इसी बात को आगे कह रहे हैं भाष्यकार, अत्र प्रवेष्टुमित्यनेन ब्रह्म भावाख्यो मोक्ष उच्यते सोपि भक्त्येव लभ्यते इत्यर्थः। कि भाई यहाँ जो प्रविष्टुम पद आया है, प्रविष्टुम पद जो है कि ज्ञातुम द्रष्टुंश्च तत्वेन प्रवेष्टुंश्च परन्तप, कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है वो भक्ति के द्वारा ही ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, माने वह देखा भी तभी जा सकता है जब भक्ति अनन्य हो, उसका ज्ञान माने उसको तत्व से भी तभी जाना जा सकता है जब भक्ति अनन्य हो, और प्रवेष्टुम माने
उसमें प्रवेश भी तब किया जा सकता है। प्रवेश का अर्थ यहाँ मोक्ष परक किया गया है। कहने का अर्थ ये है प्रवेष्टुम इत्यनेन ब्रह्म भावाख्यो मोक्ष उच्यते। ये जो प्रवेष्टुम पद है यानी भगवान में जो सायुज्य है उसी को मोक्ष कहा गया है प्रकारांतर से, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मोक्ष है वह भी भक्ति से ही लभ्य है, ऐसा कहने का अर्थ है। अब आगे कह रहे हैं तेन प्रकृते गम्य पदम प्राप्य परत्वेनापि व्याख्येयम्। भाई प्रकृत में यानी लोकाचार में जो गम्य पद है वह प्राप्य परक अर्थ में भी कहा जाता है, माने गम्य पद का अर्थ प्राप्त करना भी होता है ऐसा। तो ब्रह्म संस्थो मृतत्वेति इति श्रुतौ निष्ठा पर्याय भक्ति वाचिना संस्था पदेन तथा प्रतिपादनात्। अतएव भक्ति मीमांसायां तत्संस्थयस्यां तत्त्वोपदेशादिति सूत्रम ब्रह्म मीमांसायां तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशादिति सूत्रंच। अब ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि गम्य पद जो है उसका प्राप्य परक अर्थ भी होता है, यानी गम्य पद का अर्थ प्राप्त करना भी होता है। अब आगे ब्रह्म संस्थो अमृतत्व श्रुति की बात करते हैं कि जिसका चित्त ब्रह्म में लीन रहता है वह अमृतत्व यानी अमरता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद का वचन है। यहाँ पर संस्था पद आया है यानी ब्रह्म संस्थामृतत्वम इति ऐसा करके। तो यह जो संस्था पद है यह संस्था पद भी क्या है, निष्ठा पर्याय भक्ति वाचिना संस्था पदेन ऐसे तथा प्रतिपादनात्। ये कह रहे हैं कि जो संस्था पद है वह निष्ठा और भक्ति परक भाव रखता है। तो यहाँ पर संस्था पद का जो भाव है वह निष्ठा या भक्ति ही समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं अतएव भक्ति मीमांसायाम, इसलिए भक्ति मीमांसा सूत्र में, कौन से सूत्र में, तत्संस्थास्य अमृतत्वोपदेशात्, इस सूत्र में जो कहा गया है, माने इसका अर्थ ये है जो उसकी भक्ति में लीन है वह अमर ही हो गया, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर जो संस्था ऐसे तत्संस्थस्य का अर्थ कहा गया भक्ति में लीन भक्त का, इस प्रकार से अमृतत्व का उपदेश माना गया है। यह यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। भक्ति मीमांसा सूत्र में यहाँ संस्था पद को लेकर के यह उसका रहस्य खोल रहे हैं। अब आगे कहते हैं ब्रह्म मीमांसायाम, ब्रह्म मीमांसा में क्या कहा गया है, ब्रह्म मीमांसा में कहा गया है तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशादिति सूत्रंचय, कि तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, इस सूत्र से भी यही बात कही गई है, क्योंकि पहले कह दी निष्ठा भक्ति और संस्था ये तीनों पद पर्याय के रूप में ही है। तो यहाँ पर जो है तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, कि उसमें जो निष्ठा रखता है उसका निष्ठा का अर्थ भी भक्ति ही समझना चाहिए, यानी ब्रह्मनिष्ठ लोग यानी ब्रह्म के भक्त लोग, इस तरह का यहाँ कुछ भाव ये खोल रहे हैं। यानी ब्रह्म के प्रति जो अनन्य भक्ति रखते हैं, जो अनुरक्ति रखते हैं, अनन्य भक्ति, अनुरक्ति और परानुरक्ति, इस तरह की जो बात कही है, ईश्वर के प्रति अनुराग नामक चित्त वृत्ति, इस तरह का ये जो सारा का सारा इन्होंने व्याख्यान किया है वह सभी मोक्ष को उद्देश्य करके ही किया है। तो अंततोगत्वा यह समझ लेना चाहिए कि जो भक्ति प्रिया और भक्ति गम्या जो भगवती हैं वह साक्षात मोक्ष स्वरूपा हैं, ऐसा यहाँ पर जो है भाव निकल रहा है। अब आगे यह तो इन्होंने श्रुति और स्मृति के आधार पर अपनी बातों को कहा भक्ति के विषय। अब यह तांत्रिक ग्रंथों के आधार पर भक्ति के लक्षण को बता रहे हैं, भक्ति के महत्व को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब भाष्यकार कहेंगे नित्यातंत्रेपि, नित्यातंत्र में कहा गया है भक्ति लक्षण कथन पूर्वकम तस्याखिल पुरुषार्थ प्रदत्तोमुक्तम, कि भक्ति लक्षण जो नित्यातंत्र में कहा गया है उस भक्ति लक्षण से पहले ही भक्ति द्वारा लभ्य अखिल पुरुषार्थ प्राप्ति के विषय में कुछ कहा गया है। तो उसका यहाँ पर ये जो है प्रमाण दिया है उन्होंने, उसको उद्धृत किया है। उक्त लक्षण संपन्ने गुरौ तत्प्रोक्त योस्तथा
विद्यानुष्ठानयो स्थिर्धिय संशयनाशनी तारकत्वाप्रमत्त्वे भक्तिरुक्ताखिलार्थदा यया विहीना नियतमिहामुत्रश्च दुःखिता। कि जो गुरु में विश्वास रखता है, गुरु के आदेश और शिक्षा का पालन करता है, जिसने समस्त प्रकार के संशयों का नाश, जिसके द्वारा समस्त प्रकार के संशयों का नाश होता है, संशय नाशिनी भक्ति के विषय में कह रहे हैं, जिसके द्वारा समस्त प्रकार के संशयों का नाश होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप संसार सागर को पार कर लिया जाता है। तारकत्वाप्रमत्त्वे ऐसे कह रहे हैं, ऐसी भक्ति समस्त अर्थ भक्ति रुक्ता अखिलार्थदा। तो इस प्रकार की जो भक्ति है वह समस्त प्रकार के अर्थ यानी चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। यया विहीना, उससे जो विहीन है, माने जो इस प्रकार की भक्ति को अपने अंदर नहीं रखते, उस भक्ति से जो विहीन हैं, वे यहाँ भी और अन्यत्र भी दुखी ही रहते हैं। माने उनको कहीं सुख प्राप्त नहीं होता, ना इस लोक में ना परलोक में। परलोक माने अगर वह स्वर्ग में भी चले जाएं अपने किसी अन्य कर्मों के परिपाक से, तो भी वह इतने सुखी नहीं होते जितने सुखी भक्त होते हैं, ऐसा कहते हैं। अब अगला अर्थ इसका करते हैं अथवा। अब भाष्यकार इसका अन्य अर्थ करते हैं। यहां भक्ति का अर्थ लक्षणा करेंगे भाष्यकार। अथवा भक्ति ही लक्षणा तया गम्या बुद्ध्या, कि भक्ति का अर्थ हुआ लक्षणा। तो लक्षणा के द्वारा जो गम्य है उन भगवती का नाम है भक्ति गम्या। ऐसा बोध्या माने भक्ति के द्वारा जो समझ में आती है, भक्ति के द्वारा जिनका स्वरूप बोध्य है, उन भगवती का नाम है भक्ति गम्या। ऐसा ही कह रहे हैं। विशिष्ट शक्ति का नाम सत्य ज्ञानादि पदानाम निर्धर्मक ब्रह्मवाचकत्व अयोगात। तो वाचकत्व अयोगात ऐसा कह रहे हैं। अभी कह रहे हैं भाई ब्रह्म तो सर्वथा निर्धर्मक है, ब्रह्म में तो कोई धर्म है नहीं, लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम इन आदि पदों का उसके अंदर क्या करते हैं, आरोप करके उसमें उसके लक्षण को कहा जाता है। तो इस तरह की बात को ये कह रहे हैं कि जो भगवती हैं वह लक्षणा से ही गम्य है, यद्यपि ब्रह्म तो निर्धर्मक है। सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार की श्रुति में सत्यम ज्ञानम आदि पदों का निर्धर्मक ब्रह्म के लिए वाचकत्व जिस प्रकार है, माने लक्षणा के आधार पर ही ब्रह्म को कहने का प्रयास किया जा सकता है, उसी प्रकार जो त्रिशती नामक ग्रंथ है यानी ललिता त्रिशती जो है, तो अतएव त्रिशत्याम वक्ष्यते, उसमें ऐसा कहा गया है लक्ष्यार्था लक्षणागम्या। जो भगवती हैं वो लक्ष्यार्था लक्षणागम्य यानी लक्ष्य से ही उनको समझा, लक्षणा से ही उनको समझा जा सकता है, लक्षणा से ही वह गम्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवती को लक्षणा से ही जाना जा सकता है, यह कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं सर्वेषां वैकमंत्रयम् इति शायनस्वय भक्ति पावनत्वात्सवमानाधिकारो हेति जैमिनी सूत्रे भक्ति पदस्य लक्षणायाम प्रयोगः। अब जैमिनी सूत्र की बात कर रहे हैं कि भाई जो लंबा चौड़ा जैमिनी सूत्र बताया, सर्वेषां वैकमंत्रयमेति शायनस्वय भक्ति पावनत्वात्सवमानाधिकारो हि, यह जो सूत्र है इस सूत्र में क्या है, भक्ति पद का लक्षणा परक प्रयोग किया गया है। तो इतना ही कह करके यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया है भाष्यकार जी ने भक्ति पद से लक्षणायाम प्रयोग के, इसमें भक्ति पद का लक्षणा परक प्रयोग किया गया है। इसके विशेष अध्ययन के लिए जैमिनी सूत्र का अध्ययन किया जाए, उसके भाष्यों का अध्ययन किया जाए। यहाँ पर तो भाष्यकार ने एक पंक्ति में इतना ही कहा है। अब कहते हैं अस्माकीने शिवस्तवेपि, कि जो भास्कर राय जी का शिवस्तव नामक ग्रंथ है वहां पर भी इन्होंने भक्ति के विषय में कुछ कहा है, तो वहां से ये अपना जो प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं, एक शिवस्तव का छंद प्रस्तुत कर दिया है इन्होंने। कह रहे हैं नाम शक्ति श्रीमन्महीम
परमाणुरपि नुतौ तथापि त्वद्भक्तिं व्यनवष्टभ्य किमपि न मञ्चाः क्रोशन्ति प्रवचनमथनापि प्रववृते यथा लोके भक्त्या परशिव न शक्त्या स्वगतया। कि शिव स्तव में कहा है, अपने ही शिव स्तव में भास्कर राय जी का स्वयं अपना लिखा हुआ है कि हे प्रभु कि न मे शक्ति श्रीमन महिप परमाणु रपि नुतो, कि हे प्रभु आपकी महानता के एक अणु की भी प्रशंसा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तथापि तव भक्तिम व्यतनमष्टभ्य किमपि न वंचः क्रोशन्ति प्रवचनथापि प्रवृते। किंतु फिर भी मैं अपनी जैसी तैसी भक्ति पर विश्वास रखकर इस अस्तित्व की रचना कर रहा हूं। माने साक्षात भास्कर राय जी अपनी भक्ति की महिमा को, अपने ही अनुभव को इसमें लिख रहे हैं। माने उन्होंने जो भक्ति की शक्ति का अनुभव किया है उसका ही प्रमाण दे रहे हैं कि वस्तुतः हे भगवान आपके तो तत्व के अणु का, परमाणु का भी क्या है व्याख्यान करने में मैं समर्थ नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी जैसी तैसी भक्ति के बल पर, यानी अब देखिए भक्ति की क्षमता इतनी है कि जिन परमात्मा को सीधा सीधा कहने में शास्त्र भी सक्षम नहीं है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म जो है वह तो निर्धर्म है, उनमें कोई धर्म ही नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है उसका वर्णन क्या होगा। तो ऐसे परमात्मा को भी अपनी भक्ति के आधार पर भाष्यकार जी क्या कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं कि जैसी तैसी भक्ति पर विश्वास रखकर मैं इस स्तुति की रचना कर रहा हूं। माने जो इन्होंने शिव स्तव लिखा है भास्कर राय जी ने, उसके विषय में कह रहे हैं। तो हे परम शिव, हे भगवान, यथा लोके भक्त्या परशिव न शक्त्या स्वगतया, कि अपनी शक्ति से नहीं अपितु भक्ति से ही इस लोक में जीव सफल होते हैं। माने अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप दुर्गम से दुर्गम कार्य करने में भी सक्षम हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कह दिया। अच्छी सूक्ति भी है, ये भक्ति परक सूक्ति है। यथा लोके भक्त्या परशिव न शक्त्या स्वगतया, कि अपनी अपने गत स्वगत शक्ति से के द्वारा नहीं बल्कि हे परम शिव इस लोक में भक्ति के द्वारा ही बड़े से बड़े कार्य भी संपन्न हो जाते हैं इति। ऐसा तो इस प्रकार ये हमारे 118 119 इन दो नामों के अर्थ हुए। तो अब ये 120वां नाम है भक्ति वश्या। भक्ति वश्या माने कि जो भक्ति के द्वारा वश में हो जाए वो। तो भक्तेर उक्त लक्षणाया वश्या पराधीना भक्तया वश्येति वा, कि जो भक्ति या लक्षणा के वश में है उन भगवती का नाम है भक्ति वश्या। और भक्तया वश्येति वा, और भक्ति के द्वारा जो वश में हूँ उनको भक्ति वश्या कहा गया है। अब यह एक उदाहरण दे रहे हैं, एक प्रमाण दे रहे हैं, यद्यपि ग्रंथ का नाम नहीं दिया है यहाँ भास्कर राय जी ने। वो कह रहे हैं स्वतंत्रापि शिव, के जो शिव हैं वस्तुतः स्वतंत्र हैं। भक्ति पारतंत्रयत्वम अश्नुष, और भक्ति के द्वारा वह परतंत्र हो जाते हैं। परतंत्र माने भक्त के वश में हो जाते हैं। इति वचनात्, यानी इस वचन से भी यह सिद्ध होता है कि भगवान भक्ति के वश में होते हैं। क्योंकि शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है, इस दृष्टि से शिव के प्रति कहा गया यह वचन शक्ति के प्रति भी जो है पूर्ण रूपेण लागू होता है। तो इस दृष्टि से जो भगवती है वह भक्ति वश्या है, वह भी क्या है भक्त के अधीन हो जाती हैं भक्ति के द्वारा। अब अगला नाम 121वां नाम है भयापहा। भयापहा का अर्थ है जो समस्त प्रकार के भय को दूर कर दें, वह भगवती है भयापहा। अब भय के बारे में कहते हैं क्या है कि भाई जल स्थल आदि स्थानों पर अथवा परिस्थितियों में जो
क्या कहते हैं, अहित होने का जो संभावना है, उसके द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है, यानी अनिष्ट के भाव, अनिष्ट होने की संभावना से जो भाव उत्पन्न होता है उसको भय कहते हैं। तभी कहते हैं भयानी जल स्थल आदि प्रयुक्तादीनी सर्वान्य पहंती थी भयापहा। तो जल स्थल आदि स्थानों पर ऐसी परिस्थितियों में जो भी अनिष्ट होने की संभावनाएं हैं, उन समस्त अनिष्टों की संभावनाओं को और अनिष्टों को हरण करने वाली जो भगवती हैं, उनका नाम भयापहा है। भयानी अपहंती इति भयापहा, समस्त प्रकार के भयों का अपहन करती हैं, उनका समूल नाश कर देती हैं, ऐसी भगवती का नाम भयापहा कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं कि श्रुति का वचन है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इति, कि ब्रह्मानंद होने पर, यह ब्रह्म के साथ एकीभूत होने पर, अब जो है कि प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर, जो है अपरोक्ष अनुभूति होने पर, जो साधक हैं, जो योगी हैं, वो क्या होते हैं, समस्त प्रकार के भयों से अतीत हो जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं व्याप्तता, ऐसा कह रहे हैं। तथा से वायु पुराण, और वायु पुराण में भी इसी प्रकार का वचन कहा गया है। क्या कहा गया है, अरण्ये प्रान्तरे वापि जले वापि स्थलेऽपि वा व्याघ्र कुंभीर चोरेभ्यो भयस्थाने विशेषतः आदिवश्यविश्च सर्वेषु देवी नामानि कीर्तयेत्, कि भगवती देवी के नाम का कीर्तन करने से क्या क्या हो जाता है, कि विशेषतः जंगल में, जल में, स्थल में, व्याघ्र आदि पशुओं का सामना होने पर, और या अन्य भय स्थान पर, आदि यानी रोग के हो जाने पर, और अन्य सभी प्रकार के भयदायक कष्टों के होने पर क्या होता है, विनिर्मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी भगवती का नाम का स्मरण कीर्तन करने से इस प्रकार के अनिष्टों के होने पर भी उनसे शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार के भयों का क्या होता है, नाश हो जाता है भक्ति पूर्वक देवी के नामों का संकीर्तन करने से। तो यह जो है भगवती के 118, 119, 120 और 121वें नाम का भाष्य जो भाष्यकार जी ने किया है, भास्कर राय जी ने सौभाग्य भास्कर भाष्य में ललिता सहस्त्रनाम के, वह हमने देखा।